हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट रवि। ओके जी, एक और इवेंटफुल डे रहा। बहुत सारे लोगों ने जो कि मेरी वीडियो फॉलो की और जो लेवल्स बताए वहाँ से अच्छी ट्रेड ली, पर्टिकुलरली गोल्ड के रिगार्डिंग। और पर्टिकुलरली जो मेरा जो ग्रुप है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं बताना चलूँ कि इट इज़ टोटली फ्री। हर कोई उसको ज्वाइन कर सकता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, इट्स एन एनालिसिस ग्रुप। और आप जो है वो सिग्नल्स के साथ साथ जो है वहाँ पर लर्निंग भी कर सकते हैं बहुत सारी। इट्स कोई उसकी जो ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई उसकी एंट्री फ़ीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ कि आपको जो है वो मौका है वहाँ पर उसको वहाँ से लर्न करने का। और आपको आना सिर्फ ये है कि ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स के अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आपको आईबी चेंज करना पड़ेगा, हमारे आईबी को बनाना पड़ेगा। और अगर आप न्यू यूज़र हैं तब वहाँ लिंक्स नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स के ऊपर हमारे साथ ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे लिंक के थ्रू। दैट्स इट। उसके अलावा कोई फीस नहीं है, कोई आपसे चार्जेस नहीं ले जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आईबी नंबर्स नीचे मौजूद हैं, आप रब्ता कर सकते हैं और इस एबिलिटी इस जो है वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं जी, गोल्ड का। गोल्ड जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि जो है वो बेरिश है और जो है वो बेरिश होने के चांसेस हैं। कोई बात है कि 1720 अगर सपोर्ट तोड़ देता है तो फिर इट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 1710 और टू 1707। ये एक बाइंग एरिया होगा और वहाँ से हम लोगों ने बाइंग भी उठाई। और हमारा जो TP1 उसके बाद था 1721, वो पूरा एग्जैक्टली वहाँ पर हिट हुआ। TP2 की तरफ मार्केट नहीं जा सकी क्योंकि बेरिश सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हाई था, तो जिसकी वजह से जो है वो वहाँ तक जो है मार्केट नहीं जा सकी। और हम लोगों ने जो है वो उसमें वहाँ पर लेकिन अच्छा प्रॉफिट बनाया। मैं बार बार आप लोगों को ये बात करता हूँ कि मैं अपने ग्रुप में बात करता हूँ कि हम बेसिकली एक स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो जितने छोटे छोटे अकाउंट्स हैं, $200, $500, $1000 के, तो आप अगर इंट्रा डे करना चाहते हैं तो इंट्रा डे में 100 and 150 पिप या 150 पिप्स, इसको आप इजी मत लिया करें। इट्स अ ह्यूज काइंड ऑफ अ रिटर्न। हम लोग जो है छोटे अकाउंट्स के साथ कोई ट्रेंड ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं और सारा कुछ हो जाता है तो मसला आपका ख़राब हो जाता है। हर अकाउंट की लिमिटेशन है, ट्रेड साइज़ की लिमिटेशन है, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स एट अ टाइम आप ओपन करने की लिमिटेशन है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैं अपने ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये आती हैं कि कितना आपका ट्रेड जो है वो आपका अकाउंट का वो है वॉल्यूम है, तो आपने उसके ऊपर किस ट्रेड साइज के साथ ट्रेड करना है, कितना आपने उसमें रिटर्न एक्सपेक्ट करना है। हम लोग बेसिकली ओवर एक्सपेक्टेशन की तरफ चले जाते हैं और जिसकी वजह से हम लोग वी आर प्रोन टू द गैम्बलिंग रादर देन ट्रेडिंग। कि हम कोशिश होती है कि जी एक हफ्ते के अंदर हम अपना $500 या $1000 उसको डबल कर लें, ऐसा नहीं है। गैम्बलिंग नहीं है, ये ट्रेडिंग है। एक इसका एक जो रीजनेबल रिस्क फ्री एंट्रीज के साथ एक रिटर्न है वो इतना ही है। आपको देर विल बी डेज व्हेन यू विल बी ऑन द लूजिंग साइड एंड देर विल बी डेज व्हेन यू विल बी ऑन द विनिंग साइड। तो आपने इस चीज़ को समझना है। खैर, बात करते हैं दोबारा से जो मार्केट से लेते हैं, यूरो की बात करते हैं। यूरो परफेक्टली इस तरह मैंने आपको कहा था कि आपको जितना भी डिप मिले यूरो को आप बाय करें। अच्छा जो है वो 60-70 पिप्स डेली का प्रॉफिट आपको देगा। यूरो की अभी भी स्ट्रेटजी यही है कि जितना आपका नीचे जाए, अगर 1 से नीचे अगर आपको मिल रहा है तो इट्स अ लकी थिंग। आप अपनी मल्टीपल एंट्रीज डालते चले जाएं और जो है वो यूरो आपको सब कुछ रिटर्न करके देगा और वही हो रहा है। यूरो हमारे लिए एक बिल्कुल कैश काउ बना हुआ है और रोज़ के रोज़ अच्छा उसके ऊपर हम प्रॉफिट बना ही बना रहे हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर किसी को कुछ नहीं करना, हैवी ट्रेडिंग करना चाह रहा है, लेकिन बात ये होती है कि 60-70 पिप्स को आप वैल्यू दें। जो 60-70 पिप्स आप वहाँ से निकाल रहे हैं, 70 पिप्स वहाँ से निकाल रहे हैं, तो उसको वैल्यू देने की ज़रूरत है। USD JPY एज पर जो है वो मेरे उसके इरादों के मुताबिक और मेरी उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक चल नहीं पाया है। ऑल दो के जनाब जो DXY वीक भी हो रहा, सारा कुछ हुआ, लेकिन ये कि USD JPY को स्टॉप्स नहीं लग रहे हैं। तो USD JPY का बताता चलो कि जो है वो अगले 140 बेसिकली डबल टॉप की तरफ ये जा रहा है और इसका रिवर्सल होना चाहिए। मस्ट बेसिस के ऊपर रिवर्सल होना चाहिए। अब जैसे जैसे हम वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्राइडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें ये है कि जो है डॉलर के डाउन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, DXY के डाउन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसा डाटा एक्सपेक्टेड है। आज भी डाटा, फंडामेंटल डाटा के ऊपर मैं वीडियो में बात करूँगा, तो फंडामेंटल डाटा भी आज ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जिससे DXY डाउन हो सकता है और अच्छा खासा डाउन आ सकता है। और वही चीज़ रहती है कि रिस्क
मैनेजमेंट की बात होती है, रिस्क फैक्टर की बात होती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जब डाटा हाई आना होता है तो डॉलर्स वगैरह से भी परहेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी DXY डाउन जाना शुरू हो जाता है। तो उसमें ये है कि GBP और जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड प्रेशर में है, लेकिन वो चीज़ होती है कि यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। आपको द प्रेशर इज़ देयर। अब आप देखें, अगर आप ये बात करते हैं कि सेलिंग प्रेशर है, वो यूरो भी मौजूद है, वो गोल्ड भी मौजूद है, वो ऑयल भी मौजूद है, बट द रिवर्सल चांसेस आर देयर, क्योंकि जैसे ही DXY डाउन होगा तो ऑयल जो होता है वो मैंने बताया कि जैसे वो मालिक के लिए कुछ लोगों के लिए सस्ता होता है तो वो उसको बाय कर सकते हैं। अब 88 का जो एरिया जो कल का लो लगा हुआ था वो बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑयल के लिए। तो मैं अभी भी ये सजेस्ट करूंगा कि जो कल का लो था उससे 20-30 पिप्स नीचे लगा के आप ऑयल की बाइंग में बैठने का चांस ले सकते हैं। लेकिन 90.4 का जो एरिया वो की एरिया ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आई एम टेलिंग यू कि इट कैन गो बिजर्क वेरी इजीली। और 90.4 का एरिया अगर जो है वो ब्रेक हो जाता है तो 92.4 का भी एरिया और फिर 96 का एरिया इज़ राइट इन द पिक्चर ऑफ द ऑयल। और जो है वो यही बात कहेंगे, वो कहते हैं कि सर आप जो है वो चीज़ों को करते हैं। मैंने बताया कि अभी भी जो है वो लो रेंज इसकी 90.2 है जो टॉप की है, और उससे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दोबारा से उस रेंज के अंदर ऑयल का आना। 92.2 से 94.7 की जो रेंज है उस 90.42 से और 94.6 का जो रेंज के अंदर आना ऑयल के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, दोबारा से रिकवरी लेना। शाम को डाटा ऐसा है कि जैसे DXY डाउन हो सकता है, जो एक्सपेक्टेड डाटा है, इनिशियल जॉब क्लेम्स हैं, वो DXY को प्रेशर में ला सकते हैं। जैसे ही डॉलर डाउन होता है तो ऑयल की प्राइसेस दब जाती हैं। ये मेरा मतलब एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो कि वेट कर रहे होते हैं ऑयल परचेज करने का, तो वो जैसे ही डॉलर्स के डाउन होने का मौका मिलता है तो साथ ही उसको परचेज कर लिया जाता है। बहुत सारी इस टाइम में मार्केट में जो है वो चीज़ें जा रही है कि जी हाँ जी सब चीज़ें बस सेल करो, सब चीज़ें सेल करो। भाई इतने बॉटम में आके सेलिंग नहीं होती है। आप सिर्फ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रखें। अगर आप सोच रहे हैं कि जी आज इंट्राडे करना है तो इंट्राडे में आपका टारगेट रियलिस्टिक क्या होना चाहिए, उसके बाद जो भी आ जाए वो बोनस है। तो अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। गोल्ड की मैं बात करता चलो, गोल्ड बेरिश जा सकता है, लेकिन वही चीज़ ये है कि 1696 का जो एरिया है वो एक इम्पॉर्टेंट बाइंग एरिया मैं बताता चलूँ। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट बाइंग एरिया है, और आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी शाम 5 बजे तक। इधर यू आर बाइंग और इधर यू आर सेलिंग। आपको स्कैल्पिंग की तरफ जाना पड़ेगा। आपको कोई बड़ी ट्रेंड ट्रेड नहीं मिल सकेगी 5-5:30 बजे से पहले। ये दैट इज़ फॉर श्योर कि आपको कोई ऐसा मामला नहीं होगा कि जनाब हाँ जी आप बहुत बड़ी कोई आप ट्रेंड ट्रेड ले लेंगे जिसमें 100-150 पिप्स आप निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको स्कैल्पिंग की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन स्कैल्पिंग भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ कीजिएगा। लेवल जो मैं बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है जी, 1702 का एक लेवल है जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। 1702 उसके बाद जो है ना वो 1696 का एक लेवल है, वो इम्पोर्टेंट है। वही बात है कि आप इस लेवल को देखते हैं, 1702 का लेवल टूटता है तो फिर आप जो है वो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। लेकिन ये कि जो आइडियली अगर आपको दोबारा से 1710 या 11 का लेवल मिलता है और उसको रेजिस्टेंस बनाता है ऑयल, तो वहाँ से सेलिंग ली जा सकती है। लेकिन मैं ये बात करूँगा कि मैं बार बार इसको ये बात कर रहा हूँ कि वाहिद जो उसके लिए गोल्ड के लिए एक जो एरिया है जो कि 50 बेस पॉइंट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो मामला नज़दीक आता जा रहा है, तो उस चीज़ को आप देखें, उस चीज़ को फोकस करें। अगर जो है मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसके बाद से ऑयल के गोल्ड के बेरिश होने के चांसेस फिर बहुत कम है। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि सेल अपने बहुत नीचे की तरफ फंसा के बैठे हुए थे, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो वाली सेलिंग्स को क्लोज कर दें, क्योंकि मार्केट में यहाँ बात आनी शुरू हो जाएगी कि ये 1600 पे चला जाएगा, 1600 पे चला जाएगा तो हम उसको सेल को होल्ड करें, कंटिन्यू करें। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपको बात यही बता रहा हूँ कि बेरिश सेंटिमेंट इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना है। एक फेडरल रिजर्व की भी जो है वो एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन की हद तक वो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके तो जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इकोनॉमी साइड को भी देखना पड़ेगा, उनकी भी एक लिमिटेशन, उस लिमिटेशन का इवेंचुअली एज जो है वो गोल्ड को मिलता है। ये फंडामेंटल्स को मैं आपको पता बहुत ज़्यादा कवरेज देता हूँ, तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि फंडामेंटल्स को ध्यान में रख के आप अपने फ्यूचर के ध्यान में रख के जो है ट्रेड करनी होती है। ऑयल की बात कर रहा हूँ, ऑयल को बहुत ज़्यादा फ़ौरन नीचे नहीं जा सकता। हाँ, नेक्स्ट ईयर के को मिड में ये ज़रूर नीचे जा सकता है, लेकिन आप एकदम से कहें कि ये
बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। विंटर्स आर कमिंग। विंटर्स का जो एरिया है उसमें आपकी जो है वो बाइंग और सेलिंग जो है वो बाइंग बल्कि जो है शायद ऑयल की ऑन द यूरोप की तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। और ओपेक की जो है वो मीटिंग भी है। ओपेक अगर अपना सप्लाई कट का भी चांसेस जो है ना वो एक होराइजन के ऊपर क्लियर ओपेक स्टांस लेना चाह रहा है। अगर सप्लाई कट की तरफ भी चले जाते हैं, सऊदीया ने भी कहा हुआ है अपना जो नियर मीटिंग में सप्लाई कट की तरफ जाने का भी चांस है। अगर उस चीज़ को भी आप देखते हैं तो ऑयल बाइंग साइड के ऊपर आपको अच्छा मौका दे सकता है। देखिए ये फंडामेंटल कुछ डेटाज होते हैं जिनको आपने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र में रखना होता है कि अच्छा हाउ द मार्केट कैन बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये चीज़ें अपने आप को ध्यान में रखिएगा। ऑयल का मेन जो एरिया है 90.4 है। उसके अलावा जो है वो जो आपका जहाँ से अगर जो है ना क्रॉस होने के ऊपर अच्छी बाइंग आपको मिल सकती है। मैं अभी भी जो बात ये करूँगा कि अगर वही बात है 4-8 घंटे 16 घंटे ऑयल ये अपनी जो कल का जो लो था वो नहीं तोड़ता है तो ऑयल कैन गो बुलिश। ठीक हो गया। अब असल जो है वो जो USD JPY जिससे बहुत ज़्यादा लोग अवॉइड कर रहे हैं, एक आध एसल हिट हुआ उसका, तो मैं फिर भी जो है उसमें जो है वो सेलिंग बैठा हूँ। मेरा भी सुबह एसल उसका हिट हो गया था लेकिन 50-60 पिप्स का एसल था। तो एसल इट्स नॉट आ समथिंग अ वेरी वरिंग साइन। लेकिन बात ये होती है कि आप 50-60 पिप्स हिट करवा के तो आप अगर मार्केट से आउट हो गए तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड, क्योंकि आपके अंदर लॉस सहने की एबिलिटी है एंड यू हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है ये हिट हो गया लेकिन मैं जो है ना यहीं से रिकवर कर सकता हूँ इस लॉस को। हमेशा लॉस पे वो बंदा ट्रेड नहीं काटता जिसको कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो कॉन्फिडेंस क्या होता है? वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं शायद पता नहीं अगली को प्रॉफिटली ट्रेड बना सकूँगा कि नहीं बना सकूँगा। उस डर से, उस फियर से जो है वो चीज़ होता है, क्योंकि फियर एंड ग्रीड को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल ये कि मैं वीडियो क्लोज़ करता हूँ आपको, लेकिन ये कि बार बार ये बात कर रहा हूँ कि उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के जो वो है फैसिलिटी है उससे लाजमी फ़ायदा उठाइए, लाजमी उस मौके को अवेल कीजिए। आपके लिए अच्छा रहेगा। लर्निंग के बगैर खाली सिग्नल्स बेसिस के ऊपर आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे सिग्नल आते हैं ना 20 पिप्स 30 पिप्स 20 पिप्स, ये सिग्नल्स नहीं होते हैं। ये सिग्नल्स, ये स्कैल्पिंग ट्रेडर स्कैल्पर जिस तरह मर्जी हो जाए, इन दैट स्कैल्पर फंस के जो है ना अपना अकाउंट ज़ीरो करवा के बैठता है। ये मेरा मानना है। मैंने आज तक किसी स्कैल्पर को बहुत ज़्यादा हाई एंड के ऊपर अर्निंग करते हुए नहीं देखा है। ओके जी, ख्याल रखें। हैव अ गुड डे। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कुछ और एडिशंस अगर आपको इस वीडियो के अंदर चाहिए होंगी तो। थैंक यू।